नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। लास्ट कुछ वीक्स में मैंने आप सबके साथ में काफ़ी सारे अमेज़न से ऑर्गेनाइजर्स या फिर घर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं, वो आप सबके साथ में शेयर किए हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में मेरे जो पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, जून मंथ फेवरेट प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं आप सबके साथ में एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ, ताकि जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए ये वीडियो एक रीकैप की तरह होगा। एंड आई होप यू गाइज आर गोइंग टू लाइक ऑल माई फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज पास्ट वीक्स। आज का पहला प्रोडक्ट है ये सोप ऑर्गेनाइजर या फिर सोप बॉक्स, जिसे आपको अपने बाथरूम में स्टिक करना है। दो होल्डर्स मिलते हैं एंड होल्डर के नीचे आपको इस तरीके से वाटर कलेक्ट करने के लिए एक ट्रे दी गई है और एक एक्स्ट्रा स्लॉट चीजों को हैंग करने के लिए। ड्रिल की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसके साथ मिलते हैं डबल साइडेड टेप, जिसे आप बहुत ही आराम से अपनी बाथरूम की वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। एंड एक ही बार में दो होल्डर्स आप इजिली ऑपरेट कर पाएंगे। अगर दो फैमिली मेंबर्स हैं, डिफरेंट सोप्स यूज करते हैं, तो इन दोनों होल्डर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्लॉट को ओपन करके लूफा या जो भी चीजें आपको हैंग करनी है उन्हें हैंग कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉयलेटरी बॉटल्स हैं तो उन्हें आप इस स्पेस के ऊपर ऑर्गेनाइज करके नीटली रख सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट काफी स्टर्डी लगा। अगर घर में दो मेंबर्स हैं, डिफरेंट सोप्स यूज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही आराम से आप परचेज करके अपने बाथरूम को नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये है एक मेटल 2 टियर प्लांट स्टैंड, जो कि आप अगर अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी स्टर्डी है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल भी है। आप इसे चाहें तो इस तरीके से अपने लिविंग रूम में किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए रख सकते हैं। कोई भी बढ़िया सा बुशी प्लांट इसमें आप रख दीजिए और 2 लेयर में आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इस तरीके से भी साइड टेबल या फिर टीवी यूनिट के ऊपर रख के छोटे छोटे प्लांट्स रख के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये है एक आयरन होल्डर। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जो कपड़े प्रेस करने वाली आयरन होती है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ एक कमाल का प्रोडक्ट शेयर करूं। सो बेसिकली ये एक वॉल माउंटेड आयरन होल्डर है, जिसे आप वॉल पर लगा सकते हैं या फिर हमारे स्टडी के नीचे जो कैबिनेट था वो काफी ज्यादा डीप है, तो फ्रंट का जो ये एरिया है वो खाली रहता था। सो आई थॉट कि क्यों ना इसके डोर को मैं यूटिलाइज करूं इस तरीके से इस होल्डर को यहाँ पर लगा करके। अब आप चाहें तो इसे ड्रिल कर लीजिए। इसमें नेल लगाने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बट क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हमें यहाँ से इस जगह से इसको हटाना पड़ा तो परमानेंट से अच्छा है कि मैं इसे एक नेल की हेल्प से कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूं। ये फिक्स हो गया और इस नेल को मैं इजीली जब चाहूँ हटा भी सकती हूँ। और हमारा ये जो होल्डर है वो एकदम रेडी है, तो यहाँ पर आप अपने आयरन को रख सकते हैं। आयरन इससे गिरेगी नहीं क्योंकि आप देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट साइड में दो सपोर्ट दिए गए हैं, जिसकी वजह से आयरन अच्छी तरीके से अपनी जगह पर एक ही जगह स्टेबल होकर रह पाती है। बस इसकी जो वायर है उसे फोल्ड करके इस तरीके से रख सकते हैं। आपकी आयरन एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। चलिए अब देखते हैं कीज एंड वॉचेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजर परचेज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है और इसे ईजिली जब चाहें आप निकाल भी सकते हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर ये अवेलेबल था। बस इसे आप अपने एंट्रेंस पर फॉयर पर रख दीजिए। जो भी आपकी कीज है उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे आपकी घर की की हो या फिर कार की, उन्हें आपको इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं उस पे हैंग करना है। एंड नीचे की तरफ जो ट्रे दी गई है वहां पर आप एक्स्ट्रा चीजें रख सकते हैं। एंड हो गया आपका ये जो सेक्शन, देखने में भी सुंदर लगेगा एंड ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। कीज के साथ साथ आपके घर में जो वॉचेस हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांचेस में अब आपको कीज की जगह पर इस तरीके से वॉचेस को हैंग करना है। अब आप इस ऑर्गेनाइजर को चाहें तो अपने बेडरूम में किसी भी टेबल पर रख सकते हैं या फिर अपने ड्रेसर के ऊपर, देखने में भी सुंदर लगेगा। एंड नीचे वाली ट्रे में जो भी आपके क्लचर्स, लिपस्टिक, इयररिंग्स या जो भी आपके छोटे मोटे ज्वेलरी पीसेज हैं उन्हें भी आप रख सकते हैं। एंड ये ऑर्गेनाइजर देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी लगता है। ये है अगारो एटम प्लस हैंडहेल्ड बॉडी मसाजर।
काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड पोर्टेबल भी, तो आप इसे ईजिली ट्रैवलिंग के टाइम कैरी कर सकते हैं। हैंडल का डिज़ाइन कम्प्लीटली एर्गोनॉमिक है, तो जब आप इससे मसाज करेंगे तो ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये स्पीड रेगुलेटर मिलता है जिसे आप ईजिली रेगुलेट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये 4 मसाज हेड्स मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ्लैट मसाज हेड की। इस फ्लैट मसाज हेड की हेल्प से आप अपनी पूरी बॉडी को बहुत ही आराम से मसाज कर सकते हैं। ये अटैचमेंट्स लगाने और निकालने भी उतने ही ज़्यादा इजी हैं। ये है हमारा सेकेंड अटैचमेंट जिसे बोलते हैं वीवी मसाज हेड। बस इसको लगा करके आप डीप टिश्यू मसाज कर सकते हैं, जैसे कि आपके शोल्डर्स पर, आर्म्स, बैक या फीट पर। इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन, रिलैक्स फटीग मसल्स एंड रिड्यूस फटीग। इन अटैचमेंट्स को निकालना भी उतना ही ज़्यादा इजी है। ये है हमारा थर्ड अटैचमेंट जिसे हम बोलते हैं बॉल मसाज हेड। इसको आप असेंशियल ऑयल लगा करके अपने बेयर बॉडी पर, बैक पे मसाज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी फीट, काफ्स एंड आर्म्स को भी हेल्प करने के लिए इस अटैचमेंट का इस्तेमाल करिए। ये है थाईची मसाज हेड, जो कि आपको थाईची मसाज एकदम देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये अप एंड डाउन नीडिंग करता है। चाहे आप इसे अपने लेग्स पर मसाज के लिए यूज़ करिए, अपने काफ एरिया को रिलैक्स करने के लिए। तो ओवरऑल ये मशीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है टूथब्रश कवर्स जो कि सेट ऑफ 6 में आते हैं। ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ये एग्जैक्टली देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई हेयर क्लचर है और उसी तरीके से आपको इसे ऑपरेट भी करना है। दोनों साइड में होल्स दिए गए हैं। जब आप इसमें गीला ब्रश अगर रख भी लेंगे तो उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज या स्मेल आने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। एंड यहाँ से आपको अपना टूथब्रश इसके अंदर इंसर्ट करना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल कवर्स थे उनमें ऊपर की तरफ क्लिप होती है, जिसे खोलते टाइम नेल्स खराब हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स के टूथब्रश लिए हैं। एंड देखिए कितना ईजिली आप इसे क्लचर की तरह साइड से प्रेस करेंगे तो ओपन हो सकता है एंड ईजिली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही एक यूटिलिटी और एक यूज़फुल प्रोडक्ट लगा। सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ में इसे भी डेफिनेटली शेयर करूँ। तो ये जो हमारे तीनों डिफरेंट साइज एंड शेप के टूथब्रशेस थे, तीनों के तीनों ब्रशेस में ये जो होल्डर है या जो कवर है वो ईजिली फिट हो जाता है। ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। बस इसे आप अपने पाउच के अंदर डालिए एंड ईजिली इसे आप बस बाहर निकाल करके यूज़ कर सकते हैं एंड इसे कोई भी ईजिली यूज़ कर पाएगा। ये है क्लीनिंग बीन्स। आप इनका जब मटेरियल चेक करोगे तो ऊपर आपको जैसे हमारे एग्जैक्टली स्क्रबर्स होते हैं वैसा है, और अंदर की तरफ इसमें 2 बॉल्स हैं जो कि ग्लास बॉटल्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स को क्लीन करने के लिए एकदम एफिशिएंट है। तो जो हमारी ग्लास की बॉटल्स होती हैं, स्पेशली जो हमारे ऑयल डिस्पेंसर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। बाहर से तो हम इन्हें ईजिली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अंदर से क्लीन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो बस थोड़ा सा डिटर्जेंट एंड वाटर आपको अपने ऑयल डिस्पेंसर में डालना है, इस बीन को आपको अंदर छोड़ना है एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। बस आपको इसे शेक करना है फॉर अबाउट 1 और 2 मिनट्स, ताकि जितना भी ऑयल अंदर की तरफ डिपॉजिट है वो सारा का सारा क्लीन हो जाए इजीली। एंड वंस व्हेन यू आर डन, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सोप एंड डिटर्जेंट है, पानी है, उसको आपको हटा देना है। इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब इस प्रोडक्ट को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था तो मुझे लगा था कि एक्चुअली में हाइप होगा इस प्रोडक्ट का, शायद ये अच्छे से काम ना करे, लेकिन आप देखिए ऑयल डिस्पेंसर अब कम्प्लीटली ड्राई हो गया है एंड अंदर की तरफ एक भी ऑयल का स्टेन नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ इट्स वर्थ बाइंग। अभी किचन में काम करते करते मैंने नोटिस किया कि जो हमारा ये पोर्शन है स्टोन का, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, जिसकी वजह से जब भी हम यूटेंसिल्स क्लीन करके यहाँ पर रखते हैं तो आप देखो कितना सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो अभी अमेज़ॉन से रिसेंटली मैंने इस सिलिकॉन ड्रेन मैट को ऑर्डर करा है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी करता है एंड मेरी इस प्रॉब्लम को इसने बहुत हद तक रिजॉल्व भी कर दिया है। एंड उसके बाद में आप चाहें तो जो भी आपके बास्केट है उसको भी रख सकते हैं, या फिर आप इस मैट के ऊपर डायरेक्टली आपके जो भी यूटेंसिल्स आप क्लीन कर रहे हैं उनको भी रख सकते हैं। एंड देखिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो ड्रिपिंग पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से ये सारा का सारा पानी नीचे की तरफ ड्रिप हो जाता है। तो नेक्स्ट ये जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे बोलते हैं डोर स्टॉपर, जो कि सेट ऑफ 3 में आता है। ये नॉन स्लिप डोर स्टॉपर्स हैं।
रबर मटेरियल से बने हैं एंड ऊपर की तरफ आपको एक हुक भी मिलता है जिसे आप अपने लैच में फंसा करके रख सकते हैं। अगर आपके डोर पे स्टॉपर नहीं लगा हुआ है और डोर हवा की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली ओपन एंड क्लोज होता है तो ये स्टॉपर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर भी है एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होने वाला है। बस डोर के नीचे ऐसे आपको इसे स्लाइड करना है। वेज शेप होने की वजह से ये डोर को बहुत ईजिली जहाँ पर भी आप इसे लॉक कर देंगे कुछ ऐसे वहाँ पर ही आपका जो डोर है वो लॉक हो जाएगा एंड निकालते टाइम आपको डोर को बस पीछे की तरफ ऐसे पुश करना है एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। अब जैसे कि मैंने बोला इसमें आपको ये हुक भी मिलता है, तो जब यूज़ में ना हो तो आप अपने लैच के ऊपर इसे कुछ इस तरीके से फंसा कर भी रख सकते हैं जिससे ये बिल्कुल खोएगा भी नहीं। तो हमारी कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं फ्रंट से ओपन जिन्हें पहनते टाइम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो हम इसमें पिन्स लगाते हैं लेकिन उसकी वजह से हमारा फैब्रिक ख़राब हो सकता है। रिसेंटली मीशो के ऊपर मैंने इन स्नैप बटन्स को देखा जो कि सेट ऑफ 100 में आते हैं एंड पर्सनली मुझे ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। इसके साथ में आपको ये एक टूल भी मिलता है जिसमें आपको इन बटन्स को होल्ड करना होता है और उसके बाद में आप इसे अपने फैब्रिक के ऊपर परमानेंटली स्टिच कर सकते हैं। सो आपको बेसिकली एक सेट ऑफ ये स्नैप बटन्स निकालने हैं और उसके बाद में जो सबसे पहले ये जो अपर पोर्शन है उसका जो बटन वाला साइड है उसे नीचे की तरफ रखना है एंड जो जंपर होगा जिसमें ऐसे स्पाइक्स निकले हैं वो स्पाइक हमारे ऊपर की तरफ आने चाहिए। सो ये हमारा पहला सेट है जो कि फैब्रिक के अपर पार्ट में जाता है, तो मैं यहाँ पर अभी जो ऊपर वाला लेयर है उस पर इसी बटन को लगा रही हूँ एंड जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे ना ये काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरे बटन का भी जो फ्रंट पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा एंड जो जंपर है जिसमें कि स्पाइक्स हैं वो ऊपर की तरफ आएगा एंड इस वाले पोर्शन को जो फैब्रिक का सेकेंड लेयर होती है उस पर हम ऐसे कर स्टिच करेंगे एंड देखिए काफ़ी आराम से ये यहाँ पर हमारा जो बटन है स्नैप बटन है वो फिक्स हो गया है एंड ड्रेस में थोड़ा सा जान भी आ जाती है, इसे ओपन एंड क्लोज करना भी इजी है एंड पिंस की वजह से अब हमारी ड्रेस भी ख़राब नहीं होगी। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके घर पर होना चाहिए। बच्चे हों, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह में कभी कुछ इशू आ जाए तो आप इजीली इसे घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं।